नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं लेकिन ऑटो पे इनेबल करना चाहते हैं। लेकिन सर हमारी ये कंडीशन है, मान लीजिए किसी टाइम अगर हमारे बैंक में पैसा नहीं हो तो हमारी जो एसआईपी है वो भले फेल्ड हो जाए, लेकिन सर वहां पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें जो ईसीएस हिट हो जाता है तो वहां पे बैंक पेनल्टी लगाता है, 590 रुपए तक की भी पेनल्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि पेनल्टी भी नहीं लगे और ऑटो पे भी इनेबल हो जाए? तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब सिंपल यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी हम ऑटो पे करते हैं ना तो ऑटो पे में यहाँ पहले सर पेनल्टी क्यों लगती है? पेनल्टी इस वजह से लगती है, मान लीजिए आज आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा रहे हो तो एसआईपी में क्या होता है, जो एसआईपी कट हो रही है, एसआईपी तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा जितना भी पैसा है वो कट होके कहां पे जाता है, एएमसी के पास जाता है। अब एएमसी के पास हमारा पैसा जा रहा है तो हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसलिए क्या होता है, एएमसी तो क्या करती है, अगर हमारी एसआईपी फेल्ड हो जाए या मिस हो जाए तो किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है। तो सर इन्वेस्टमेंट है तो बैंक क्यों चार्ज लेता है? बैंक इसलिए चार्ज लेता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एसआईपी थी आपने मैन्युअली नहीं करी है, आपने अपना काम दे दिया है बैंक को कि भैया इस डेट को मेरी एसआईपी है वो आपको पे करनी है, आपने ऑटो पे इनेबल कर दिया। अब बैंक क्या करता है, जो एसआईपी पे करता है दो माध्यम से करता है, ये तो एक तो ई-नेच के माध्यम से करता है और जो दूसरा करता है ईसीएस के माध्यम से। अब वहां पे क्या होता है, भैया आपने जो डेट सिलेक्ट करी है ना, उस डेट पे तो बैंक अपना वर्क करेगा, बैंक का जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। आपके अकाउंट में पैसा हो या नहीं हो, बैंक तो ईसीएस लगा देगा। ईसीएस लगने के बाद अगर बैंक में पैसा हुआ तो एसआईपी कट हो जाएगी, और बैंक में पैसा नहीं हुआ तो बैंक क्या करेगा, पेनल्टी के रूप में आपसे चार्ज ले लेगा। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज यहाँ पे होते हैं। तो सर यहाँ पे हम किस तरीके से करें, तो सिंपली अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हो तो ऑटो पे क्या होता है, तीन तरीके से होता है। एक होता है डेबिट कार्ड से, एक होता है आपका नेट बैंकिंग से, और तीसरा होता है आपका यूपीआई से। अगर आप डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से ऑटो पे इनेबल करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बैंक यहाँ पे पेनल्टी लगा देगा। लेकिन इकलौता यूपीआई का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हो, फोन पे हो गया या गूगल पे हो गया, इन वॉलेट एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपना जो ऑटो पे है वो इनेबल्स कर सकते हो। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में निवेश कर रहे हो, वहां पे आप इनेबल कर दो, यूपीआई आईडी डाल दो, तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कटेगा यूपीआई के माध्यम से और आपकी एसआईपी पे हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपके बैंक में पैसा नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या है, ईसीएस नहीं लगेगा, यहाँ पे सारा काम हो रहा है यूपीआई आईडी से। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू वे में चलेगा। बैंक में पैसा होगा तो एसआईपी कट होगी, और पैसा नहीं होगा तो किसी भी तरीके की पेनल्टी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, काफी निवेशकों को यह भी कहना होता है कि सर हम निवेश करते हैं लेकिन सेम डे के एनएवी के हिसाब से यूनिट्स अलॉट नहीं होते हैं, क्योंकि नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड में प्रोसेसिंग थोड़ा लेट होती है। लेकिन यूपीआई इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट है मैटर है, तो उसमें क्या होता है, आप यहां से एसआईपी करोगे तो ये संभावना रहती है कि सेम डे की एनएवी से आपको यूनिट्स भी अलॉट हो जाए और यहाँ पे चार्जेस भी किसी तरीके का देखने को नहीं मिलता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मार्केट में जो कंटिन्यू गिरावट आ रही है उस दौर में देखें तो सर पोर्टफोलियो हमारा साफ हो चुका है, गिरावट काफी ज्यादा है, तो सर हमारे पोर्टफोलियो को कैसे स्टेबल कर सकते हैं और कैसे उस गिरावट को हम थाम सकते हैं, इसलिए डेडिकेट वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।